सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आपका हिमाचली हेल्दी किचन में, जहां आज आप जानेंगे कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनके जो 9 भोग होते हैं उस पे डिटेल में आज की वीडियो मैंने बनाई है। वैसे तो आप 56 भोग भी यदि माँ को लगाते हैं तो भी कम ही माने जाएंगे, लेकिन जो उनके दिल के बहुत पास है, कम से कम यदि आप ये भी माता को सच्चे मन से चढ़ा देते हैं, इसका भोग लगा देते हैं, तो माँ है ना। माँ तो बच्चों के मन की बात ही समझ जाती है। आप कम से कम भी लगाओ, मन से लगा के तो देखिए। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से भोग है। तो सबसे पहला डे जो नवरात्रि का होता है, उस दिन माता को पसंद होता है शुद्ध देसी घी, यानी कि केवल यदि आप शुद्ध देसी घी भी माँ को फर्स्ट डे पे भोग लगा देते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मन के पास है। वो बहुत खुश हो जाती है शुद्ध देसी घी से। वैसे तो आप शुद्ध देसी घी में बने हुए कोई भी मिष्ठान माँ को चढ़ा सकते हैं। जो वाइट भोग होते हैं स्वीट डिश, उनको पसंद आती है। अब आते हैं सेकंड डे पे। जो सेकंड डे का भोग है वो है चीनी। सेकंड डे पे माता को चीनी से बना हुआ भोग बहुत पसंद आता है, या केवल यदि आप चीनी भी माँ को सच्चे मन से चढ़ा देते हैं तो माँ को बहुत पसंद आती है। इससे सुख शांति आएगी आपकी फैमिली में, मिठास आएगी आपके जीवन में। तो या तो आप इससे बने हुए मिष्ठान चढ़ा दीजिए या केवल चीनी ही चढ़ा दें। अब है नेक्स्ट जो माता है वो है चंद्रघंटा, जिन्हें है मखाने से बनी हुई चीज़ें पसंद। तो आप इसके बहुत से मिष्ठान बना सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो डाली है मखाने की, अपने चैनल पे देखिएगा आप। नहीं तो केवल मखाना भी आप चढ़ा दें तो माता इससे भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जो चंद्रघंटा माता है उनके दिल के पास है मखाना या मखाने से बनी हुई चीज़ें। तो चढ़ाइए इस नवरात्रि आप भी माँ को मखाना। अब जो नेक्स्ट माता है वो है कुष्मांडा माता, जिन्हें वैसे तो मालपुआ बहुत पसंद है, लेकिन यदि आपको कोई हेल्थ इशू है या चाहते हुए भी आप भोग नहीं बना सकते हैं किन्हीं वजह से, तो केवल आप उन्हें बादाम चढ़ा के या मेवे में आप हल्की सी चीनी मिला के किसी भी मेवे में माँ को भोग लगा सकती है। उन्हें ये बहुत पसंद आता है। अब है स्कंद माता, जो कि 5वां दिन होता है। इन्हें केला बहुत पसंद है, तो केवल केला चढ़ा दीजिए तो भी माता खुश हो जाएगी, या आप केले से बने हुए मिष्ठान भी माँ को चढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान है माँ को खुश करना, आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट डे की माता है कात्यायनी माता, इन्हें पसंद आता है शहद, तो इनके लिए आप शहद चढ़ा सकते हैं, या कोई मिष्ठान जिसमें शहद यूज़ हुआ हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आती है माँ काली, जो कि है आपका 7th डे या 7वां दिन। इन्हें काला चना बहुत पसंद आता है, तो आप काला चना उबाल के, भून के, गुड़ में मिला के इन्हें चढ़ा सकते हैं, या केवल आप काला चना भी यदि चढ़ा दें तो भी माँ को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनके मन के पास है काला चना। तो आप इतना बस माँ को चढ़ा दीजिए सच्चे मन से, तो माँ को तो खुश होना ही है। अब आता है अष्टमी वाला दिन, जिस दिन हलवा भी बनता है, आपकी जो कुल देवी है उनको पूजा जाता है, कंजका पूजन भी होता है। लेकिन यदि ऐसा ना भी हो सके तो कम से कम आप माँ को कोकोनट चढ़ा दीजिए। ताज़ा कोकोनट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूखा भी चढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं 9वें दिन पे, लास्ट डे पे या नवमी पे। इस दिन आप कम से कम माँ को सुहागी चढ़ा दीजिए, लेकिन सुहागी में आपके कम से कम बिंदी का पत्ता हो, लिपस्टिक हो, कुमकुम हो, नेल पॉलिश हो, चूड़ियाँ हो, जिसमें लाल चूड़ियाँ और येलो यानी कि पीली चूड़ियाँ का बहुत महत्व है। कम से कम ये चीज़ें हो। बाकी इसके अलावा तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की जा सकती है। 5 चीज़ें, 7 चीज़ें या 9 चीज़ों की सुहागी माँ को चढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना गया है यदि सुहागी माँ को चढ़ाई जाए तो। वैसे तो बहुत से विधि विधान है नवरात्रि की पूजा के, बहुत से मिष्ठान है, बहुत से भोग हैं, बहुत सी पूजा विधि है, लेकिन
कम से कम आप इतना कीजिए। जितने मैंने आज भोग आपको बताए हैं वो केवल आप माँ को चढ़ा दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपका मन साफ हो, सच्चाई हो आप में। भोले मन से आप माँ को ये सब चीज़ें चढ़ाएंगे तो माँ तो बच्चों की भावनाएं ही समझ जाती है। वो आपको सुख शांति, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी फैमिली दे के ही जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।